माननीय मंत्री जी के प्रयासों से तो कोई एक ईंट भी नहीं लगी। तो विकास के नाम पे तो इस जो टेन्योर रहा मंत्री जी का, इसमें बावड़ पिछड़ा है। बावड़ विधानसभा के विकास के लिए मुख्य रूप से तो मंत्री जिम्मेवार हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ऐसा कोई आरोप लगा है, मुझे तो नहीं पता। सरकार में उनकी भी साझेदारी है। साझेदारी है तो साझेदार का धर्म भी निभाना चाहिए। अनर्गल बोलना ठीक नहीं। अगर खुली आंखें रख के एक बार बाउल में घूम लेना चाहिए, शायद बाहर कम घूमते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल के बयान पर रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान ने नसीहत देते हुए कहा कि जेजेपी नेता को साझेदारी का धर्म निभाना चाहिए था। इस तरह से अनर्गल बोलना ठीक नहीं। इतना ही नहीं, जेजेपी जिला अध्यक्ष ने भी पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। दोनों जिला अध्यक्षों को भी दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले दिखाते हैं जेजेपी नेता श्याम सुंदर सबरवाल ने अपने आवास पर बुलाई गई बैठक के दौरान बावल से लगातार 2 बार विधायक, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल को लेकर क्या कहा था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से तो कोई एक ईंट भी नहीं लगी। ये आप जड़थल का ले लो या इधर खोड़ ब्लॉक की ले लो, यहाँ के लोग इस बात को कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं लगी। और उधर खोड़ ब्लॉक में जब जाते हैं तो 2-4 बावड़ ब्लॉक के लोगों को बैठा करके ले जाते हैं, उनके पास कार्यकर्ता और साथी नहीं है। तो विकास के नाम पे तो इस जो टेन्योर रहा मंत्री जी का, इसमें बावड़ पिछड़ा है। बावड़ विधानसभा के विकास के लिए मुख्य रूप से तो मंत्री जिम्मेवार हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। आपने देखा किस तरह से सबरवाल बावल में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सबरवाल अगले ही दिन भाजपा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिलने पहुंच गए थे। यह फोटो भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। फोटो के क्या है मायने, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले दिखाते हैं जेजेपी नेता के बयान पर किस तरह से आक्रामक नजर आए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान। सहयोगी पार्टी है सत्ता में जेजेपी, उसके प्रदेश महासचिव हैं श्याम सुंदर सबरवाल। आपके जो मंत्री हैं बावल से, उनको कहा गया कि उन्होंने विकास के नाम पर एक भी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अमित जी, हम सब रेवाड़ी के रहने वाले हैं और बावड़ अक्सर आना जाना होता रहता है। बावड़ विधानसभा ने विकास के बड़े आयाम छुए। ISBT आप देख रहे हो, फ्लाईओवर बन चुका है, हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण करें, छात्रावास बन रहा है। इसके अलावा इसमें रीजनल सेंटर में बिल्डिंग भी नई बनी है, नया सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं। बहुत कम स्थानीय निकाय ऐसे होंगे अगर जहाँ कोई स्थानीय निकाय अपना माल बनाने जा रही है, जिससे उसकी इनकम बढ़े। इसके अलावा बावड़ के रोड देखिए। तो फिर जेजेपी नेता को क्या आने पड़ी? आपका सहयोगी होने के बावजूद यूँ कह रहे हैं कि काम नहीं कराया गया, क्या? ये तो उनके अपने विचार है। मैं तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष होने के नाते यही कहूँगा कि सरकार में उनकी भी साझेदारी है। साझेदारी है तो साझेदार का धर्म भी निभाना चाहिए। अनर्गल बोलना ठीक नहीं। एक घटना कर खुली आंखें रख के एक बार बाउल में घूम लेना चाहिए, शायद बाहर कम घूमते हो। ये देख लेना चाहिए कि भाई विकास हुआ है कि नहीं हुआ। एक दूसरा मसला है कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे सांसद हैं, आपके भाजपा के सांसद हैं, उनकी बड़ाई की और अगले ही दिन उनसे आशीर्वाद लिया। बोले कि भाई राव से मिलने की फोटो भी वायरल हो रही है उसमें। उस क्या मैसेज है ये? देखो, इसके अंदर मैसेज तो उनके मन की तो मैं कैसे बता पाऊंगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे यहाँ से सांसद है। किसी का जाना वहाँ प्रतिबंधित नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। बावड़ की, रेवाड़ी की जनता जाके उनसे मिल सकती है। इवन देन हरियाणा की मिल सकती है, क्योंकि वो हमारे केंद्र में प्रतिनिधित्व कर। आपने देखा किस तरह से बीजेपी जिला अध्यक्ष नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि नेताजी शायद बाहर नहीं निकलते, यदि निकलते तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त भी गिनवाई, बताए किस तरह से बावल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। वहीं जब जननायक जनता पार्टी के रेवाड़ी जिला अध्यक्ष पंच विजय चौधरी से इस मसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि
मेरी नॉलेज में नहीं है। अब आपको दिखाते हैं जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय पंच ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अब चुनाव भी है और आप कहीं ना कहीं शहर में आज पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे कार्यक्रम? जो हमारा वर्कर है वो एक्टिव वर्कर है, वो दिन रात में पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत कर रहा है। और जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने जो लोगों के लिए काम किया, उन नीतियों को हम घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक बावल विधानसभा में एक मसला है, आपके कैंडिडेट जो चुन रहे थे श्याम सुंदर सबरवाल, वो वहाँ के मंत्री पर आरोप लगा रहे कि विकास कार्य नहीं कराया गया। क्या कहेंगे, क्योंकि सत्ता में तो कहीं ना कहीं आप भी थे? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ऐसा कोई आरोप लगा है मुझे तो नहीं पता, मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। क्यों ये ना माने जाए कि कहीं ना कहीं दरार आ रही है गठबंधन में, जिस तरह से आरोप लगाया गया कि एक ईंट तक नहीं लगाई गई? नहीं, जो डिप्टी सीएम साहब के पिछले समय में प्रोग्राम थे बाउल के, अनेक के घोषणा करके गया और मौके पे भी निपटारा किया है, जो भी समस्या है लोगों की उनको हल करके गया है। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिस तरह भाई साहब भी बता रहे थे अभी आप? हम घर घर तक जो डिप्टी सीएम साहब ने कार्य किए उनको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर जन तक पहुंचा रहे हैं उन नीतियों को। और जो हमारे सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब, वो एक साफ छवि के नेता हैं और ऊर्जावान नेता है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, वो दूसरा ताऊ देवीलाल का रूप है। क्या अकेला चलने की नीति के तहत कहीं ना कहीं अब तैयारियां शुरू कर दी गई? संगठन हमेशा अपने दम पे रहता है और अपने बल पे रहता है, वही संगठन मजबूत होता है। और हम अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करने का दिन रात काम कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा तमाम नेताओं ने इस मसले को लेकर क्या कहा। अब बात करते हैं श्याम सुंदर सबरवाल की ओर से राव के साथ फोटो जारी करने के बाद शुरू हुई नई बहस पर। क्या बावल से विधायक, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व केंद्रीय राज्य मंत्री के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, या फिर जेजेपी नेता जानते हैं राव के आशीर्वाद बगैर बावल से जीत संभव नहीं? वहीं दूसरी ओर यहां बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राव डॉक्टर बनवारी लाल से दूरी बनाएंगे और क्या पार्टी लाइन से अलग जेजेपी नेता की मदद करेंगे? इसका जवाब तो आने वाले चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जेजेपी नेता ने आरोप लगाए, भाजपा संगठन की ओर से कड़ा रुख जरूर अपनाया गया। सूत्रों की माने तो पूरे मसले को रेवाड़ी भाजपा की ओर से हाईकमान तक पहुंचाया गया है, क्योंकि मंत्री पर लगाए गए आरोप रेवाड़ी भाजपा सरकार पर आरोप मानकर चल रही है। ऐसे में यह मामला अभी शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।